महिलाओं के हक की बात दोनों कर रहे हैं, दोनों चाहते हैं उनको आरक्षण मिले, लेकिन क्लॉज बहुत सारे डाल देते हैं। तो वाकई में हक देना चाहते हैं या सिर्फ सियासत करना चाहते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से कई बार इच्छा शक्ति अपनी जगह होती है और उसका ड्राफ्ट अपनी जगह होता है। ड्राफ्ट तैयार वो मिशनरी करती है जो मिशनरी पर आज भी अंग्रेजों का प्रभाव है। मोटे तौर पर सरकारें बदलती हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 30-32 मंत्री बदलने से कोई सरकार बदलती है या केंद्र में 70-75 मंत्री बदलने, सिस्टम सारा का सारा अंग्रेजों का है। तो मैं समझता हूं इस बात को सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से तो विपक्ष की एक राजनीति विशेष ये होगी कि सत्ता पक्ष जो कहेगी हमें उसकी विरोध करना ही है, ये समझना ही नहीं है क्या है। और आप मुझे बताइए, इसमें उत्तर और दक्षिण की लड़ाई कहां से हो गई? स्वाभाविक रूप से वहां जो आबादी नियंत्रण जो है वो अपनी जगह है, वहां के लोग उत्तर भारत में आकर रहते हैं। मैं समझता हूँ प्रियंका जी और अपने ज्योति के गांव में भी 2-4 मद्रासी होंगे, 2-4 केरल के होंगे। तो वो लोग इधर आकर के माइग्रेट कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बच्चे पैदा करने की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो स्वाभाविक रूप से जानबूझ करके उत्तर और दक्षिण की लड़ाई, जातियों की लड़ाई, मैं समझता हूं महिला विधेयक को महिला विधेयक ही रहने देते और महिलाओं पर कुल मिला करके ये एक अच्छा अवसर आया था कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे थे। मैं समझता हूं महिलाओं को सत्ता में भागीदारी या महिलाओं को आरक्षण, ये भारतीय संस्कृति की उस परंपरा के अनुरूप है जहां नारी हमेशा आगे रही है। हम ऐसे नहीं है कि एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके नारी को बनाया। परम ब्रह्म में जब तुरीयातीत अवस्था में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो अणु बनाया है वो नारी को बनाया है, इसलिए उसको आद्या कहा गया, जिससे आदि शक्ति है। पुरुष को उन्होंने पूर्ण किया है। तो स्वाभाविक रूप से नारी हमेशा एक कदम आगे रही है। वो ठीक है कि सल्तनत काल और अंग्रेजी काल में स्थिति बहुत बिगड़ी है, बहुत सारी बुराइयां समाज में आ गई हैं। एक छोटा सा और जवाब दीजिए शर्मा जी, कि महिलाएं नहीं समझ रही होंगी कि ये सियासत हो रही है, कौन का असली हितैषी है कौन नहीं है? देखिए, कुल मिलाकर के ये सवाल ऐसा है, शोर में कई चीजें, कई सत्य शोर में डूब जाते हैं। वो समय चला गया जब बात को सुन करके या देख करके उस पर विचार होता था, उस पर मनन होता था। ये उदाहरण है, ऋग्वेद में लगभग 27-28 जो ऋषिकाएं हैं उन्होंने कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। आज तो सुनकर के राय बनाना, देख करके राय बनाना, और जो किसी को कह दे उसको हिज मास्टर वाइस की तरीके से दोहराना। अब वो डीएमके वालों ने कह दिया कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई और हमने हरा दिया, अब जो देखो वही कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई। कहां से है उसमें उत्तर दक्षिण की लड़ाई? क्या दक्षिण भारत में सीटें नहीं बढ़ना? तो कुल मिलाकर के कुछ भी किसी ने कह दिया और उसको लेकर के चल दिए। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कान का कनेक्शन और आंख का कनेक्शन सीधा जुबान से ना हो, थोड़ा दिमाग से भी निकले। अनुपात देखे जाएं कि किस सीट के आधार पर किस प्रदेश में कितनी सीट है। जिस अनुपात में वर्तमान सीटें हैं, जिस अनुपात में अभी वर्तमान सीटें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उसी अनुपात में सीटें बढ़ना है। सीटों का अंतर तो आज भी है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए, सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है मकसद? देखिए, बार बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी की ये जाति की लड़ाई नहीं है, अंग्रेजों ने जाति की लड़ाई पैदा की है। तो अंग्रेजों ने जाति की लड़ाई पैदा नहीं, नेता कह रहे हैं ना जाति जनगणना, ये भी तो जातियों में बांटना ही है ना। देखिए, सदियों से दलित समाज, ओबीसी समाज जो है, पिछड़ा एससी समाज जो है, दलित समाज जो है, लगातार पिछड़ा रहा, लगातार उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, समानता का अधिकार नहीं दिया, भेदभाव। अरे ज्योति जी, 50 साल आपने राज किया है। आपकी नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर तमाम नेता कहते रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आपकी पार्टी का नारा था। आज आप जाति की बात कर रहे हैं। जी शर्मा जी, शर्मा जी से और सुन लीजिए, फिर मैं जवाब ले लूंगा आपसे। ब्रजेश से जात पात पर हम लोग जब वोट नहीं मांगते, लेकिन जाति को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करते हैं। अब दूसरा प्रश्न करते हैं जब देने की बारी आती तब नहीं देते। उत्तर दक्षिण बार बार बात कर रहे हैं कि दक्षिण के लिए लोग जो है हजारों के लिए, तो ये इसका उदाहरण भी 50% बढ़ रही है ना सीटें, बराबर अनुपात में बढ़ेंगी तो अंतर कैसे आ जाएगा उत्तर दक्षिण का? आप ये बताइए कि जो परिसीमन हुआ असम और जम्मू कश्मीर में, आपने उधर देखा होगा कि किस तरीके से एक एक लोकसभा में कहीं 8 लाख, आपने ही परिसीमन किया था मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार चली गई। ठीक है, शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं? कहीं एक नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक मिनट सीटें हैं तो कहीं जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जातिगत शोषण और जातिगत दमन ये सल्तनत काल और अंग्रेजी काल में शुरू हुआ।
भारत में मैं 100 उदाहरण दे दूंगा, अभी 2 ही उदाहरण पर्याप्त है। वाल्मीकि जी ने किस समाज में जन्म लिया है और उनको ऋषित्व मिला। ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक पूरा सूक्त है उनका, उनके द्वारा रची हुई रामायण की कितनी रचना होती है। हम 15वीं-16वीं शताब्दी में देखें, रविदास जी ने किस परिवार में जन्म लिया है, वो रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। झाला रानी और मीराबाई ने उनको गुरु बनाया है। अगर हमारे यहाँ जन्म और जाति के आधार पर होता तो क्या झाला रानी रविदास जी को गुरु बनाती? अंबेडकर जी की दूसरी शादी जो है वो सारस्वत ब्राह्मण से है, जो सविता अंबेडकर। अंबेडकर सरनेम जो है वो उनके टीचर का सरनेम है, जो ब्राह्मण सरनेम थे। तो कुल मिलाकर के नैरेटिव सेट। अब जैसे पटेल सरनेम, पटेल आपको मिलेगा, राजपूतों में भी मिल जाएगा आपको। ये दिल्लोद गांव जो है वो वहां ब्राह्मण पटेल लिखते हैं, जो उस परिवार के, वो एक उपाधि थी पहले गांव में होती थी, चौधरी और पटेल की। लेकिन मैं माफी चाहता हूं शर्मा जी।